गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एवं व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत भाग 3। जिसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो हमने पढ़ा था कि विभिन्न हित वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, उसकी विशेषता और उसके प्रकरण को हमने ज्ञात किया था। अब साथ ही साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब भाग 3 में आज हम समझने वाले हैं व्यावसायिक नीति शास्त्र व्यावसायिक मूल्य क्या है, व्यावसायिक मूल्य का अर्थ, साथ ही साथ जानेंगे हम व्यावसायिक मूल्य की मान्यताएं और उनकी परिभाषाएं। साथ ही साथ आज हम अध्ययन करने वाले हैं उनकी आवश्यकता एवं विशेषताएं को। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, व्यावसायिक नीति शास्त्र। तो देखिए, व्यावसायिक नीति शास्त्र जिसे हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक मूल्य भी जानते हैं, जिसे हम बिजनेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की प्रारंभ से ही यह विशेषता रही है कि वह अपने द्वारा व अन्य के द्वारा किए गए व्यवहारों व कार्यों को समझने का प्रयास करता रहा है। समाज जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है वे अच्छे कार्य तथा जिन्हें अनुमति नहीं देता है वे गलत कार्य कहे जाते हैं। उसी प्रकार व्यवसाय में भी विभिन्न क्रियाओं का क्रम लगातार चलते रहता है। इन क्रियाओं में अच्छे कार्यों की प्रशंसा आने वाले समय में ही की जाएगी, जबकि कुछ कार्यों की आलोचना भी की जाएगी। ठीक है, तो व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय सामान्य होते हैं तो कुछ निर्णय विशेष, जो समाज व संस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो व्यवसायी समाज के लोगों पर वह समाज के लोग व्यवसायों पर त्रुटियों के लिए दावा करते हैं। यह दावा ही एक दूसरे के अधिकारों व कर्तव्यों को क्या करता है, बताता है। यदि हम इन वादों व दावों से बचना चाहते हैं तो हमें कुछ निश्चित सिद्धांतों का आचरण करना होगा। और वह क्या है, तो यह आचरण विधान या परंपरा एवं रीति रिवाजों के भी हो सकते हैं। तो कैसे, तो नीति शास्त्र एवं नैतिकता की मान्यता व उसका स्वरूप समय के साथ साथ क्या होते रहता है, बदलते गया है। फिर भी इस प्रगतिशील समाज में रीति रिवाजों और परंपराओं का क्या है, विशेष स्थान है। इसे प्रत्येक व्यक्ति मानता व स्वीकार करता है और यही नीति शास्त्र की एक क्या है, विशिष्ट विशेषता कही गई है। ठीक है, अब देखिए, नीति शास्त्र के सिद्धांत व्यवसाय में ही क्या होते हैं, लागू होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी में हम व्यावसायिक मूल्य मतलब बिजनेस वैल्यू, मैंने अभी क्या बताया आपको, व्यावसायिक नीति शास्त्र। ठीक है, अब हम समझते हैं इसी में क्या आपका व्यावसायिक मूल्य। तो देखिए, व्यावसायिक मूल्य का अर्थ है व्यवसाय की कीमत, क्रय विक्रय क्षमता आदि से कदापि नहीं होता, क्योंकि यहाँ व्यावसायिक मूल्य का अर्थ है उसी अर्थ में से है जिस अर्थ में मनुष्य के स्वभाव, आचरण, व्यवहार का मूल्य मापा जाता है। और यह मूल्य रुपयों में नहीं मापा जा सकता, इसे नीति शास्त्र के अंतर्गत मापा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार व्यवसाय में किए गए अच्छे कार्यों का मूल्य दीर्घकाल तक समाज निर्धारित करता है। यही व्यवसाय का क्या है, मूल्य है। तो संक्षेप में व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांतों, मान्यताओं के आधार पर व्यावसायिक क्रियाओं एवं व्यवहारों का परिणाम ही क्या है, व्यावसायिक मूल्य होता है। आज टाटा बिरला जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई आपकी, वह व्यावसायिक समूह में ने भारत में इतना अच्छा कार्य किया है कि उनके कार्यों की संपूर्ण भारत में प्रशंसा हो रही है। तो यही उनका क्या है, व्यावसायिक मूल्य है। और व्यावसायिक मूल्यों का अध्ययन हम व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत ही क्या करेंगे। तो ठीक है, तो आप समझ आ गए होंगे कि बिजनेस वैल्यू व्यावसायिक मूल्य होता क्या है। तो इसी में हम व्यावसायिक नीति शास्त्र, तो देखिए, नीति शास्त्र तो अत्यधिक प्राचीन शास्त्र है। क्यों है, जिसका संबंध मनुष्य के आचार व्यवहार से है। मनुष्य का जीवन प्रारंभ नहीं कुछ नियमों रीति रिवाजों में क्या है, बंधा हुआ है, और इन्हीं के अनुरूप वह क्या करता है, आचरण करता है। यदि वह इन आचरणों को बंद कर दे तो समाज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न आचरणों, व्यवहारों, परंपराओं के आधार पर ही मनुष्य का नैतिक मूल्य मापा जा सकता है। ठीक है, मॉरल वैल्यू नापा जा सकता है। तो इसी नैतिकता के आधार पर आज का समाज क्या है, खड़ा हुआ है। लेकिन नैतिकता का गुण प्रकृति ने सभी प्राणियों को क्या किया है, हमको दिया है। ठीक है, जिसमें मनुष्य सबसे आगे है। जैसे में आपका क्या हो गया, ईमानदारी, सदाचारी, अच्छे आचरण करने वाला व्यापारी सदैव क्या है, फलता फूलता है। और विश्व के अधिकांश उद्योगपतियों की जड़ें मजबूत होने का प्रमुख कारण क्या है, नैतिकता ही है। ठीक है, अब हम इसी में समझते हैं क्या उसका अर्थ। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र का अर्थ देखिए, तो देखिए, नीति शास्त्र व नैतिकता दोनों का अर्थ क्या होता है, समान होता है। तो लैटिन भाषा के शब्द मॉरलिस से लिया गया शब्द मॉरल, जिसका अर्थ हिंदी में नैतिक, या ग्रीक भाषा के शब्द इथोस से लिया गया है।
एथिक्स, जिसका हिंदी में अर्थ रीति रिवाज व गुणों से है। इस प्रकार दोनों शब्द मॉरल और एथिक्स शब्द का अर्थ रीति रिवाज, गुण, जीवन पद्धति आदि से लगाया गया है। ठीक है, लेकिन व्यावसायिक नीति शास्त्र वास्तव में व्यवसाय के आचरण एवं व्यवहार की क्या है, संपूर्ण संहिता होती है। यह संहिताएं प्रत्येक समाज, राष्ट्र, राज्य व राष्ट्र की क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार व्यवसाय का निर्माण करने तथा उच्च स्थान दिलाने में व्यावसायिक नीति शास्त्र का सर्वाधिक योगदान रहता है। विभिन्न विद्वानों ने व्यावसायिक नीति शास्त्र को अनुसार परिभाषित किया है। तो देखिए, और ये मैंने आपको क्या बताया, अभी व्यावसायिक नीति शास्त्र का अर्थ बताया। अब हम इसी में क्या समझते हैं, व्यावसायिक नीति शास्त्र की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफेसर W.O. व्हीलर के अनुसार। तो देखिए, व्यावसायिक नीति शास्त्र इस प्रकार की कला और विज्ञान है जो समाज एवं व्यवसाय के अलग अलग समूहों और संस्थाओं के साथ साथ उचित शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने और व्यावसायिक व्यवहारों के औचित्य, अनौचित्य तथा नैतिक उत्तरदायित्व को मान्यता देने में संबंध रखती है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है आपका वुड्स और डोनल के अनुसार। उनका कहना है कि नीति शास्त्र व्यक्तिगत व्यवहार एवं आचरण को क्या करता है, स्पष्ट करता है। ठीक है, साथ ही साथ स्पष्ट करने के लिए यह सर्वोत्तम सामूहिक शब्द है। तो हम इन दोनों परिभाषाओं को मिलाकर एक उपयुक्त परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय में आर्थिक हितों से हटकर सामाजिक रीति रिवाजों एवं आदर्शों के आधार पर नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करना, जिसे मानवीय गुणों को मापा जा सके, ये क्या कहलाता है, हमारा व्यावसायिक नीति शास्त्र कहलाता है। और देखिए, इसका मुख्य सार क्या हो सकता है, तो व्यावसायिक नीति शास्त्र व्यावसायिक हितों के क्या है, ऊपर है। तो ये क्या समझा हमने, व्यावसायिक नीति शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम इसी में समझते हैं व्यावसायिक नीति शास्त्र की मान्यताएं। तो देखिए, प्रत्येक शास्त्र एवं विज्ञान की कुछ मान्यताएं, अपनी अपनी कुछ न कुछ मान्यताएं होती है और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर शास्त्र क्या हुआ है, टिका रहता है। तो देखिए, व्यावसायिक शास्त्र की मान्यताओं में बोला जा रहा है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र सामाजिक उत्तरदायित्व का आधार माना जाता है। व्यावसायिक नीति शास्त्र सत्य, ईमानदारी, चरित्र, सद्विश्वास आदि नैतिक मानकों मानकों को हम कह सकते हैं, गुणों को व्यवसाय में अपनाने में बल देता है। ठीक है, अब देखिए, व्यावसायिक नीति शास्त्र के मूल में शुभकामनाओं, सच्चे अभिप्राय तथा शुभ आकांक्षाओं का आधार होता है। ठीक है, और साथ ही साथ व्यावसायिक नीति शास्त्र के अपने स्वयं के सिद्धांत भी होते हैं और इन्हीं सिद्धांतों से यह संचालित व नियंत्रित होता है कि और इन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन भी हमको समय समय पर प्राप्त होते रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ सभी नैतिक मानक सम्मिलित किए जाते हैं। पीछे के न तो कानून होता है, न ही कानूनी शक्ति होती है। और इनका यह भी मान्यता है कि व्यावसायिक सद्विश्वास एवं अंतरात्मा से जो कहे वह करे। और साथ ही साथ व्यावसायिक नीति शास्त्र में यह भी मान्यता है कि व्यवसायी समाज में प्रचलित मूल्यों नियमों का परीक्षण करे और समय पर परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करे। तो ये क्या समझा हमने, व्यावसायिक नीति शास्त्र की मान्यता। बढ़ते हैं व्यावसायिक नीति शास्त्र की विशेषताएं। तो देखिए, यह एक क्या होता है, गतिशील दर्शन है। यह पूर्णतः नैतिक मूल्यों पर ही आधारित रहता है। यह शास्त्र, समाज, संस्कृति एवं परंपरा के मूल्यों से प्रभावित होता है। यह एक अत्यधिक प्राचीन विचारधारा है। यह शास्त्र पूर्णतः सामाजिक कल्याण से प्रेरित है। यह एक सार्वभौमिक दर्शन है जो प्रत्येक स्थान पर सत्य, सदाचारण व उच्च चरित्र में प्रेरित होती है। ठीक है, अब देखिए, व्यावसायिक नीति शास्त्र धर्मशास्त्र, ठीक है, का आधार है। यह शास्त्र मानवीय पहलू पर भी आधारित होता है। तो ये क्या समझा हमने, व्यावसायिक नीति शास्त्र की विशेषताएं। अब हम विशेषताएं समझ लिए, मान्यताएं समझ लिए। अब हम समझते हैं व्यावसायिक नीति शास्त्र का महत्व एवं आवश्यकता। तो देखिए, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया गया है। व्यवसाय में नीति शास्त्र की आवश्यकता को प्रारंभ से ही महसूस किया जाने लगा है। दिनों दिन व्यवसाय नीति शास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब व्यवसायी यह स्वीकार कर चुके हैं कि इस नीति शास्त्र के बिना व्यवसाय दीर्घकाल तक फल फूल नहीं सकता। और व्यवसाय नीति शास्त्र के महत्व पर प्रोफेसर पीटर एंड ड्रकर ने भी कहा है कि अपने विचार इस प्रकार रखा है कि उन्होंने कि व्यवसायी के सामने प्रतिदिन का एक विषय ईमानदारी का है। यह कहा जाता है कि दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, रिश्वत न देना चाहिए न लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को भी जो व्यवसायी के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यवसाय एवं समाज में व्यावसायिक नीति शास्त्र का महत्व। अब देखिए, इनके महत्व को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो 9 प्रकार का बांटा गया है, जिसमें से उसमें पहला है आपका मधुर संबंध होना, श्रेष्ठ सामाजिक लक्ष्य, लाभकारी निवेश, सामाजिक सहयोग, व्यवसाय का उचित मार्गदर्शन, विक्रय वृद्धि व लाभ, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, जीवन स्तर में वृद्धि और श्रेष्ठ छवि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके महत्व के अंतर्गत मधुर संबंध होना। तो देखिए, नैतिक मानकों द्वारा जिस उपक्रम या व्यवसाय में कार्य होता है, श्रमिकों एवं नियोजकों तथा कर्मचारियों के मध्य क्या होना चाहिए, मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक,
अब दूसरा है आपका श्रेष्ठ सामाजिक लक्ष्य। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र को अपनाने से व्यवसाय का सामाजिक लक्ष्य या उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है आपका लाभकारी निवेश। तो लाभकारी मतलब लाभ का आप तब सभी समझते ही हैं। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र के सहयोग से चूंकि व्यवसाय का वातावरण अच्छा रहता है, अतः व्यवसायों को अच्छी जगह निवेश करने का एक साधन मिल जाता है। चौथा है आपका सामाजिक सहयोग। तो नैतिक मानकों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने वाले व्यवसायों को समाज का सहयोग सदैव मिलता रहता है। और पांचवा है आपका व्यवसाय का उचित मार्गदर्शन। तो व्यवसायिक नीति शास्त्र व्यवसाय में उच्च नैतिक मापदंडों व आदर्शों का स्थापना करता है, ठीक। और नीति शास्त्र के द्वारा व्यवसाय में अच्छे बुरे तथा सही गलत कार्यों की व्याख्या की जाती है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय का उचित मार्गदर्शन हो जाता है। छठवां पॉइंट है आपका विक्रय वृद्धि व लाभ। तो विक्रय में देखिए, विक्रय मतलब आप सभी समझते ही हैं। तो व्यवसायिक नीति शास्त्र को अपनाने से व्यवसाय का विक्रय बढ़ जाता है, जिससे उनका लाभ भी बढ़ जाता है। और सातवां पॉइंट है आपका सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, जिसमें व्यवसायिक नीति शास्त्र व्यावसायिक क्रियाओं एवं आचरणों को सामाजिक हितों के अनुरूप बनाता है तथा सामाजिक लक्ष्यों को भी जोड़ता है। इसे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती रहती है। और आठवां पॉइंट है आपका जीवन स्तर में वृद्धि। तो देखिए, जीवन स्तर में वृद्धि कहा जा रहा है तो आदर्श कार्य प्रणाली, आदर्श व्यवहार एवं मधुर संबंध से सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट चलते हैं हम श्रेष्ठ छवि। तो देखिए, उत्तम मानकों एवं सामाजिक मूल्यों को ही ध्यान में रखकर जो व्यवसाय करता है, उसकी छवि ख्याति अन्य व्यवसायों में श्रेष्ठ होती है, जैसे आपका टाटा, बिरला, बजाज आदि, ठीक है। अब अंत हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में यदि व्यवसाय करना हो तो व्यवसाय नीति शास्त्र का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे समाज में व्यवसाय की आदर्श स्थिति निर्मित होती है। इसे भले ही कभी विक्रय कम हो जाए, किंतु ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, मधुर संबंध के कारण जो लाभ होगा वह कम विक्रय की हानि को पार देगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? व्यवसायिक नीति शास्त्र, जिसका हमने आज क्या किया है, अध्ययन किया है। आई होप आपको सबको अच्छे से यह टॉपिक क्या हुआ होगा, समझ आ गया होगा।